पर मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। आज हम मछली शहर के यशस्वी सांसद श्रीमान बीपी सरोज के साथ हैं। अभी हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को जोड़ा जाए जो इस समय कोरोना संकट में सर्वाइव कर रहे हैं, किसी तरह जीवन गुजार रहे हैं। क्या समस्याएं आ रही, हम चाह रहे थे कि सांसद जी सीधे बात करते और लोग उनसे अपना सवाल रख पाते, लेकिन कुछ एक समस्याएं ऐसी चल रही हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं कहीं फिजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग सीधा संवाद नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए हम मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं की तरफ से, जनता की तरफ से माननीय सांसद जी से सवाल रखेंगे। सांसद जी, जो कोरोना का ये महासंकट काल चल रहा है, सबसे पहले तो आपके द्वारा जो जिले में आपके लोकसभा क्षेत्र में जो प्रयास है उसके बारे में आप अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अवगत कराएं कि आप द्वारा क्या प्रयास किए गए। पहले बात तो मैं अपने जौनपुर जनपद की एक एक जनता को हृदय से धन्यवाद दूंगा और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, नमस्कार करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं लोगों की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और जैसा जो आपने क्वेश्चन किया दुबे जी कि आप अपने माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं, तो जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का मुझको दिशा निर्देश मिलता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 100% अपने शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश का पालन करूं। जो आदेश आया हुआ था कि आप यहाँ सांसद लोग इस महामारी से जो है निपटने के लिए, चाहे विधायक हों हमारे, चाहे सांसद हों, अपने 2 साल की निधि देने के लिए जो देश के काम में आवे, जनता के काम में आवे, वो देने की जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमने पहले 1 करोड़ रुपया अपने निधि का दे चुका था और फिर बाद में जो है हमने 2 साल का निधि दिया, यानी टोटल 11 करोड़ रुपया निधि का हमने जो है प्रधानमंत्री की केयर फंड में डालने का काम किया कि ये देश की जनता के काम में आवे। और इसके पहले मैं अपना स्वयं का वेतन, अपना खुद का पैसा 2 माह का मैं पहले ट्रांसफर कर दिया था पीएम केयर फंड में। बाद में पता चला कि जो है अभी हम लोगों को 30% वेतन और देना है, तो पूरा मिला करके जब हमने देखा कि 9 महीने का वेतन हो रहा है, तो हमने 2 महीने का अपना वेतन और पुनः ट्रांसफर किया, इसलिए कि हम चाहते थे कि 11-11 का फिगर जो है अच्छा फिगर रहे। तो मैं 11 महीने का वेतन, 11 करोड़ रुपया निधि का जो हम जनता की सेवा में देने का काम किया। और हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया है कि अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे कि आप लोग अपने जो पूरा का पूरा निधि जो है जनता की सेवा में देने का काम करें, तो जनता ने ही हमको सांसद बनाया है, तो मैं 5 साल की निधि जनता की सेवा में देने के लिए तैयार हूँ। और मैं अपनी तरफ से 300 कुंटल से ज़्यादा मैंने अनाज अभी तक बंटवाया, पूरे जो जहां हमारे विधायक नहीं है मैं वहां पर बंटवाने का काम कर रहा हूं। 10 केजी का हमारा किट तैयार हो रहा है, उसमें जो है हमारा चाहे आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, सारी चीजें की सुविधा करके थैले में हम किट बंटवा रहे हैं। और बीच में तो कुछ हम लोग जो है मीडिया के लोग और सब लोग खींच करके भेज रहे थे, तो हमारे कुछ मित्रों का हमारे पास फोन आया जो एक संभ्रांत परिवार के थे और उनका बिजनेस चलता था और लॉकडाउन के कारण बिजनेस बंद हो गया और आज वह भुखमरी के कागार पे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कि फोटो नहीं खिंचाना चाहते। तब से हमने जो है अब गुप्त रूप में मैं अपना पैकेट बंटवाने का काम कर रहा हूं और कोई भी जो है फोटो नहीं खिंचवाया जा रहा है, न किसी को जो है ये भेजा जा रहा है। तो अभी हमारा रेगुलर यह काम चल रहा है। हमारे जो पार्टी के विधायक लोग हैं वह भी मेहनत करने का काम कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि हमारे जिले में जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सब लोग चिंता कर रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि वो लोगों ने जी जान जो है लगा दिया है, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि आप कैसे घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो है लॉकडाउन के नियमों का जो है पालन करें, यह समझाने का काम कर रहे हैं। तो अपनी एक एक कार्यकर्ता को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। हम भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ने हमको ये जगह पर पहुंचाया है। हम सब लोग प्रत्येक जितने भी
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पद अपनी जगह पर है, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय जो हमारे योगी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। जो दोनों हमारी सोच है, निजी सोच अपना बता रहे हैं कि ये दोनों हमारे जो है देशभक्त हैं। ऐसे देशभक्तों के साथ काम करने में बहुत ही आनंद आ रहा है और जो भी उनका दिशा निर्देश मिलेगा उसको हम लोग पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है उनके दिशा निर्देश का केवल वह ये सोचता रहता है कि कब कोई दिशा निर्देश ऊपर से आ जाए और वो हम लग जाए, और लगे हुए हैं। और हम पूरे अपने जिले के देशवासियों से भी, जिले के प्रदेशवासियों को सभी से निवेदन करेंगे अपने कि आप सब लोग जो हमारे ऊपर शीर्ष नेतृत्व का जो ऊपर के लोगों का दिशा निर्देश रहता है कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, घर में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, उसका आप जरूर जो है पालन करें। और जैसा कि काफ़ी अभी हमारे साथियों ने बताने का काम किया कि हम अभी आपका पूरा क्वेश्चन ही बोलते जा रहे हैं, जो आपके मन में है मैं ही बोल दे रहा हूँ कि जो अपने अदर स्टेट से आ रहे हैं, जैसे मुंबई यहाँ हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, आपका जो है गुजरात से लोग आ रहे हैं और इस समय सभी अपने मातृभूमि को याद कर रहे हैं। सबको जो है, जो लोग अपना गांव छोड़ करके चले गए थे, बरसों अपने गांव में नहीं आना चाहते थे, आज इस कोरोना महामारी ने सबको अपना गांव याद दिला दिया, अपनी मातृभूमि याद दिला दिया। मैं तो कहूँगा कि वो सब अपने गांव आवे, अपने मातृभूमि में रहें, एक दूसरे की जो है चिंता हम लोग करें। और जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, वह जरूर जो है कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे सोच से कि सभी को पालन करना चाहिए। अगर आप दिशा निर्देश का पालन करेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और आपका परिवार, आपका गांव, आपके लोग, आपकी प्रेस जो है सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा यह कोरोना जो महामारी फैली हुई है, आप देख रहे हैं अमेरिका जैसे देश, स्पेन जैसे देश आप धराशायी हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा भारत देश जो आज यहाँ सुरक्षित है, यह निश्चित तौर पर कोई न कोई पुण्य हमारे भारत देश के लोगों ने किया है कि ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है। मैं अपने लोगों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। सर, एक सवाल अभी जो हमारे साथ जाम्बिया से जुड़े हुए थे पत्रकार थे, उन्हीं की बात को मैं रिपीट करूंगा गंभीरता के साथ। जो ग्राम प्रधान हैं, मुझे लगता है कि होम क्वारंटाइन का सर पालन नहीं हो पा रहा है, जनपद में हम लोग भी दौड़ रहे हैं। तो प्रधानों को इस पर एक संदेश दें आप कि वो सख्त हों, और जो लोग घरों में होम क्वारंटाइन कहते हैं और पूरे गांव में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में परिस्थिति बिगड़ सकती है। तो आप प्रधानों को हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दें कि उन्हें कितना गंभीर होना चाहिए, इसका वो ध्यान रखें। देखिए, मैं अपने जितने भी हमारे जिले में ग्राम प्रधान हैं, मैं उनको सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं और उनको इतना ही संदेश दूंगा कि आप सब लोग जो है, जो दिशा निर्देश दिया जाता है, प्रधान लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि उसका जरूर पालन करिए और कराइए। अगर आप लोग जो है पालन नहीं करेंगे तो आपके गांव में यह महामारी जो विकराल रूप धारण कर सकती है, इसको हल्के में न लिया जाए। और जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको आप लोग अगर ये देख रहे हैं कि हम मेरे गाँव के लोग हैं, बाहर से आए हैं, मैं इनको बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप किसी के द्वारा जो है शासन प्रशासन को जो है अवगत कराएं, फोन करें कि ये हमारे गांव में इतने लोग आए हुए हैं, ये जो हम लोग कह रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और अक्सर गांवों में देखा जा रहा है, बहुत कम गांव ऐसे हैं कि जो उसका पालन कर पा रहे हैं। और अगर वो इसी तरह जो है, हम इसके पहले भी अभी किसी ने हमको लाइव के माध्यम से पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब कभी अधिकारियों से फ़ोन करता हूँ, सुबह तो मेरा जनता दरबार लगता है, इस विपरीत परिस्थिति में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं भी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाता हूँ। 2-2 मीटर की दूरी पर मैं चेयर लगवाता हूँ, एक एक की समस्या सुनता हूँ। जब समस्या किसी अधिकारी से संबंधित रहती है तो जब मैं फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है कि हमारे अधिकारी 3-3 बजे रात को, 4-4 बजे रात तक जाग
जाग रहे हैं, जनता की चिंता कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, वह जनता की चिंता कर रहे हैं, आपको बचाने की चिंता कर रहे हैं। तो ये हमको आपको सोचना चाहिए, जो बाहर से लोग आए हैं, गांव के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, सबको चाहिए कि जब अधिकारी लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, जिले का एसपी डीएम अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, एडीएम जो है 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, एसडीएम जाग रहे हैं, हम सभी अधिकारी परिश्रम कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके दिशा निर्देश का पालन नहीं कर सकता हूँ? थोड़ा तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमको जो है वो जो ऊपर से गाइडलाइन आई है कि हम कैसे रहें, कैसे जो है कितने समय तक रहें, कैसे इसका पालन करें, कैसे सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ये सारे नियमों का हमको आपको अगर बाहर नहीं मिल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और बाहर आने वालों से निवेदन करेंगे कि वो जो क्वारंटाइन का समय दिया है 14 दिन 21 दिन, वो उसका पूरा अगर पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा जो है देख रहे हैं कि जो अदर कंट्री में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा भारत देश में, क्योंकि यहाँ तमाम महान संत लोग हैं, ऋषि मुनियों का देश है, ऊपर वाले की कृपा इस देश पर बरस रही है, मोदी योगी जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी अवस्था तो नहीं होने पाएगी। लेकिन अगर हमारे जो नागरिक हैं वह इसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इसको सबका जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, अगर जो हल्के में लेंगे वो। सर, कई शहरों से ट्रेनें चल रही हैं, गुजरात से कई ट्रेनें आ चुकी है यहाँ गोरखपुर में, और अभी प्रीति जी आपसे बात कर रही थी महाराष्ट्र के लिए। लोग जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं वो बहुत व्याकुल हैं इसके लिए, और आपने इस पर कुछ प्रयास भी किया, आप जवाब दे रहे थे, तो मुंबई से कब तक ट्रेन चलने की संभावना है? मुंबई से तो ट्रेन चालू हो गई। कल आपने देखा होगा कि हमारे रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का जो है अपने संवाद 10 बजे शाम को सुना भी होगा। उन्होंने कहा है कि अगर दूसरे स्टेट के जो सरकारें हैं और जहां हमारी सरकार नहीं है, अगर वह अपना जो वो सहमति देते हैं तो वह 300 प्रतिदिन 300 ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने कहा। अपने जो है उन्होंने चैनल पे अपने भाषण में उन्होंने कहा, वक्तव्य उन्होंने दिया कि हम 300 ट्रेनें चला सकते, पर डे चला सकते हैं। और मैंने जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जी को लिखा, अपने प्रमुख सचिव जी उत्तर प्रदेश को भी लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को जो पत्र लिखा था उन्होंने जो है 24 घंटे के अंदर उसका जवाब भी भेज दिया, जो है ईमेल पर भेज दिया कि हम इसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा जितने उत्तर भारतीय हैं वो अपने गाँव पहुँच जाए। और हमारी चिंता भी है, मैं कई वहाँ के जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, मैं उनसे भी कहता रहता हूँ, चाहे वह हमारे जो है यहाँ राजन बिचारे थाने के जो है सांसद हैं, चाहे हमारे जो है ये बोरीवली कांदीवली जी के सांसद हों, ये सभी लोगों से हमारे जो है ये सांसद यहाँ के रवि किशन जी भी वहीं पर हैं, इनसे भी हमारी चर्चा होती रहती है। तो और कल हमारे जो पूर्व वहाँ मंत्री रहे हमारे आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, उनसे भी जो है हमारी चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा कि आप जो है रेल मंत्री जी से बात करिए, वो भी चिंता वहाँ कर रहे हैं। तो हमने जो है रेल के डायरेक्टर से भी हमने बात किया दिल्ली में, ये धनंजय सिंह जी से भी मेरी वार्ता हुई, वह भी कह रहे हैं कि सर अगर जो है प्रदेश सरकारें हमको लिख करके दे तो हम तैयार हैं। तो प्रदेश में तो हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, और भाजपा तो चिंता ही कर रही है कि सब लोग लाए जाए। तो लिख हमारे योगी जी जो है पहले से ही कह दिए हैं कि हम हर स्टेट में जहां भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं, अगर वह वहां पर रहे, उनके खाने की चिंता, रहने की चिंता और भेजने की चिंता अगर वो लोग कर रहे हैं, तो जो भी खर्चा आएगा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है, यह उन्होंने कहा है। तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग सक्रिय हैं और सब लोग चाहते हैं, पूरा देश यह चाहता है, विश्व चाहता है कि इस महामारी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है निजात मिले, छुटकारा मिले। जैसा कि आप अभी यशस्वी सांसद जी से सुन रहे थे कि उन्होंने कितना प्रयास किया, मुंबई वाले जो लोग इसमें व्याकुल हो रहे हैं उनसे भी हमारा आग्रह है, हमारे चैनल का आग्रह है कि आप थोड़ा धैर्य और बना के रखें, थोड़ा सा समय और दें, थोड़ा सा धैर्य और बना के रखें। बहुत ही जल्द आपकी ट्रेन वहां से लेकर के आपको आपके घर पहुंचाएगी। और
जैसा कि सांसद जी ने यह भी बताया कि आज एक समाज में चल पड़ा है कि 2 किलो राशन देते हैं तो 10 बार फोटो शेयर होता है। सांसद जी ने उस बात को नकार दिया है और ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने जितना कुछ कर लिया और उसका प्रदर्शन नहीं किया, अपने आप में बहुत बड़ा और अनुकरणीय बात है। सांसद जी एक बार चलते चलते 1 मिनट का, बहुत लंबा समय हमने आपका ले लिया है, एक बार चलते चलते अपने लोकसभा क्षेत्र के जो जनता है और जो अपने जनपद जौनपुर की जनता है उनको कोई एक छोटा सा संदेश जो आप देना चाहते हो चलते चलते। मैं अपने जौनपुर जनपद के सभी जनपद वासियों को एक यही संदेश दूंगा कि आप सब लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, अगल बगल के लोग सुरक्षित रहेंगे और आपका यह जिला सुरक्षित रहेगा। मैं इतना ही छोटा सा संदेश दूंगा कि आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करें और कहीं भी बिना वजह बाहर न निकलें और जब भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और डिस्टेंस का पालन करें और मिनिमम 2 मीटर दूरी पर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो भी सावधानियां बरतनी है, अगर सावधानी पूर्वक आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी, न आपके परिवार के नज़दीक आएगी। आप सब लोग जो है स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जनपदवासी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। जैसा कि आप सभी सुन रहे थे मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद माननीय बीपी सरोज जी को, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप सरकार के गाइडलाइंस का पालन करिए, सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करिए, तो हम लोग, ये पूरा भारत निश्चित ही कोरोना से जीत सकता है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह।